हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होने वाला है, जिसे हम लोग हिंदी में संख्यांकी बोलते हैं। और ये क्लास 10th के एग्जाम के लिए काफी रामबाण टॉपिक है। और क्लास 10th ही नहीं, ये जो टॉपिक है ना, इससे कई सारे प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है, और क्लास 10th के बच्चों के लिए तो रामबाण टॉपिक है ही। तो देखिए दोस्तों, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बच्चे? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये टॉपिक आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आप कहो कि इसमें फॉर्मूला भी कुछ हार्ड नहीं है बच्चे, एकदम आसान है, एकदम आपको देखते ही याद हो जाएगा। देखो क्या है, पहला आपको पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में कि औसत और माध्य बराबर क्या होगा। औसत बोलिए चाहे माध्य बोलिए, एवरेज बोलिए चाहे मीन बोलिए, एक ही चीज है बच्चे, ठीक है। औसत या माध्य पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या होता है। मतलब करना कुछ नहीं है इसमें, जो भी डिजिट दिया रहेगा। लेकिन ये सभी फॉर्मूला किस चीज में आपको यूज होगा, कैसे प्रश्नों में? अगर आपको कोई साधारण सा आंकड़ा इस प्रकार का दिया रहे और उसमें पूछा जाए कि माध्य निकालो, माध्यक निकालो, बहुलक निकालो, परिसर निकालो, वर्ग चिन्ह निकालो, तब ये फॉर्मूला आपको काफी काम देगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होगा ये फॉर्मूला। लेकिन जब आपको संख्याएं जो है ना अंतराल में दी गई हो, बंद वर्ग अंतराल में, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो हम लोग इसके बाद जानते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखना। औसत पूछे चाहे माध्य पूछे, क्या बोलना है बच्चे? कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। जितना संख्या रहेगा सबको जोड़ देना है, और टोटल कितना संख्या है उसे आप भागा लगा देना है। काफी इजी है। अब हमारा माध्य तो आप समझ गए होंगे कि माध्य रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला बच्चे लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जो भी संख्याएं बड़ी होगी बच्चे, उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है, वो निकल जाएगा परिसर। परिसर को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। थर्ड फॉर्मूला क्या है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होगा? बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या और बटा में 2। यानी बड़ा संख्या को लेना है, छोटा संख्या को लेना है, और दोनों को जोड़ देना है, 2 से लगा देना है भागा। उसके साथ साथ माध्यक में क्या करेंगे बच्चे लोग? माध्यक में पहले आंकड़ा को जो है ना बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपको सजाना पड़ेगा। जब आप सजा देते हो, फिर उसके बाद आप बीच वाला डिजिट जो होगा उसमें वही माध्यक होता है। कैसे होगा वो मैं प्रश्न में बताऊंगा आपको। बहुलक दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बहुलक है। जब आपको नॉर्मल सी डिजिट दिया गया हो, आंकड़ा दिया गया हो, तो बहुलक निकालना काफी आसान होता है। जो बार बार हुलकता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। नहीं तो आप ऐसे समझिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुलक। तो बारंबारता का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न देखकर हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, कहा गया है कि 2 4 6 2 8 2 20 का माध्य भी निकालना है, औसत भी निकालना है, परिसर भी निकालना है, वर्ग चिन्ह भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। मतलब एक ही क्वेश्चन से आप सारे जो है ना, अभी जितना फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो। देखो क्या है, सबसे पहले क्या है? माध्य। माध्य कैसे निकालोगे? तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ बच्चे? माध्य को औसत भी बोला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। क्या माध्य को हम लोग औसत कर दे, एक ही बार में निकाल देते हैं, ठीक है, वही चीज रहेगा। जो आप माध्य में निकालोगे वही औसत में निकालोगे, तो एक ही बार निकाल देते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्या का जोड़। क्या होता है बच्चे? कुल संख्या का जोड़। और बटा में क्या होता है? कुल संख्या। यही होता है ना, कुल संख्या का जोड़ बटा में कुल संख्या। ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, आपको पीछे फॉर्मूला लिखा दिया गया है, कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। अब यहाँ पे ये देखो आप लोग कि जब फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है, तो फॉर्मूला तो आप यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला इसके पीछे सभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो माध्य पूछेगा, औसत पूछेगा, तो कुल संख्या का जोड़ बटा क्या लगाना है? कुल संख्या। अब इसमें सबसे पहले हम लोग माध्य को देखते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं बच्चे, ठीक है। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया था? कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। संख्या क्या है? तो 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 2 8 है, 2 है, 20 है, यही है ना। सभी को जोड़ दो, जो लिखा हुआ है सबको जोड़ दो। 2 प्लस, ठीक है बच्चे, 4 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर 2 हो गया, 6 के बाद 2, फिर उसके बाद हो गया 8 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 2 हो गया,
फिर उसके बाद हमारा 20 हो गया, सही है। और बटा में कुल संख्या का मतलब क्या हुआ कि जितनी बार ये संख्या दी गई है, जितनी बार ये संख्या दी गई बच्चे उसको आपको ऐड करना है। कितना बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छह, सात। तो टोटल हम लगा देंगे किससे भागा, 7 से भागा लगा देंगे। ठीक है, यहां तक तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सभी को जोड़ देना है। बताइए, जोड़िए। तो 20 और 2 22 और 22 8 30 हो गया। 30 और 2 32 और 32 6 38 हो गया। 38 2 40 और 40 4 44 हो गया। टोटल हमारा जो होगा, टोटल हमारा इसका जो आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, 44 बटा में कितना होगा, 7 होगा। इसको आप बदल सकते हैं दशमलव में। तो कितना बार में लगाओगे, 7 पचे 35, ठीक है, नहीं 7 पचे 35 नहीं, 7 42 लगाओगे। फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा दोगे। 7 दूना 14 लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद 6 बचेगा, फिर 0 सती 8 56 लगा दोगे। मिनिमम आपका 6.28 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप माध्य और औसत निकालेंगे ये आपको पता चल गया। फॉर्मूला लगा दो, ऐसा नॉर्मल आंकड़ा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 10 का एग्जाम हो। क्लास 10 में ये ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको आता है बच्चे, किस चीज में आता है, ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग माध्य निकाल दिए, औसत निकाल दिया, अब निकालते हैं परिसर। परिसर का क्या कहानी है ये देखिए, और परिसर का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। परिसर का फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। मतलब क्या होता है कि बड़ा कौन है इसमें ये बताओ। जैसे यही संख्या है ना, सबसे बड़ा बताओ बच्चे कितना है, तो 20 है, ठीक है। उसके बाद माइनस देने को कहा था फॉर्मूला में। सबसे छोटा क्या है, 2 है। 20 में से 2 जाएगा, 18 बच जाएगा, और ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा परिसर के बाद आता है वर्ग चिन्ह का नंबर। किस चीज का आता है बच्चे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला देखो आप लोग। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या है, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। यहाँ बड़ा संख्या छोटा संख्या को जोड़ना है और बटा में 2 से भाग लगाना है। तो बड़ा संख्या प्लस छोटा संख्या को जोड़ते हैं। सबसे बड़ा तो 20 ही है और सबसे छोटा 2 है, उसको 2 से लगा देते हैं भागा। 20 2 22, 22 बटा में 2 हो गया। 11 दूना 22, आंसर कितना हो गया, 11 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाता है, एकदम धजिया उड़ा के रख देगा बच्चे, धजिया उड़ा करके रख देगा। अब क्या है, वर्ग चिन्ह हो गया। अब उसके साथ हमारा क्या है, बहुलक। क्या है बच्चे, बहुलक है। तो बहुलक हम लोग निकालते हैं। देखिए बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है। बहुलक जो है सबसे आसान होता है बच्चे, बहुलक जो है सबसे आसान होता है। इसमें आपको देखना होता है कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता किसका सबसे ज्यादा है। बारंबारता का मतलब ऐसा कौन सा डिजिट है बच्चे जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखना है। ये नहीं देखना है आपको कि कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है, ये इससे कोई मतलब नहीं है बहुलक को। बहुलक सिर्फ कहता है कि कौन सी संख्या की फ्रीक्वेंसी, कौन सी संख्या जो है कितनी बार आई है, वो जितनी बार आई है वही उसका बहुलक हो जाता है। जैसे देखो, इसे बताओ 2 कितना बार आया है, 1 बार, ठीक है। 1 2 3, 3 बार 2 आया है। 4 1 बार, 6 1 बार, और 8 1 बार, 20 भी 1 बार। लेकिन इसमें 2 कितना बार आया है बच्चे, 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो इसका राइट आंसर बहुलक हो जाएगा 2। ये समझ गए आप लोग। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है, जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। अब इसमें माध्यक नहीं पूछा गया ना, माध्यिका। चलिए अगला प्रश्न में है। तो ये आपको पता चल गया होगा बच्चे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। माध्य, परिसर, वर्ग चिन्ह और बहुलक, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, ऐसे क्वेश्चन को सीखना है। बस फॉर्मूला को देख लो, याद कर लो फॉर्मूला। और फॉर्मूला याद करना कोई भी चैलेंज की बात नहीं है बच्चे, आराम से कर लोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यूं ही बन जाएंगे। कहता है, देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कि दिए हुए आंकड़ों 18 13 17 22 16 19 की माध्यिका निकालना। माध्यिका सीखिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है, आज हम लोग पूरा 10th पॉइंट जो क्लास 10th है उसमें जो भी क्वेश्चन संख्यांकी से पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को बच्चे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। इससे क्या होगा कि हमें और भी हौसला मिलता है आपके बीच आने का, नया नया टॉपिक लेकर के आने का, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न सेकेंड नंबर, दिए हुए आंकड़ों 18 13 17 22 16 19 की माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका में देखिए आप लोग कि क्या कहा गया था। माध्यिका में कहता था बढ़ते क्रम या घटते क्रम सजाना है। मतलब कि जो
इस आंकड़ा को क्या सजाना है, बढ़ते क्रम सजाइए और नहीं तो घटते क्रम सजाइए। तो आपको लगेगा कि बढ़ते क्रम सजाएंगे तो आंसर कुछ आएगा, घटते क्रम सजाएंगे तो आंसर कुछ आएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चे, बढ़ते क्रम सजाओ चाहे घटते क्रम सजाओ, आंसर एक ही आएगा, सिर्फ अच्छे से आपको बनाना है। कौन सा क्रम में सजाओगे ये बताओ। आपको पता है ना कि बढ़ते क्रम में जब भी सजाते हैं तो हम लोग चलते हैं क्या, छोटा से बड़ा चलते हैं, ठीक है। आप अभी कौन से क्रम में हो, बढ़ते क्रम में हो, छोटा से बड़ा हो रहे हो धीरे धीरे, तो ये बढ़ते क्रम हुआ। पेड़ पौधा भी बढ़ते क्रम होती है, ठीक है। घटते क्रम क्या होता है, हम लोग का क्या होगा बताओ। घटते क्रम क्या होगा, तो हम लोग चलते हैं घटते क्रम में बड़ा से छोटा। ये याद रखना, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा होगा, घटते क्रम में छोटा से बड़ा से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी क्रम सजा दो, तो चलो हम आंकड़े को किस क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है। बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सजाने पर, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है। बढ़ते क्रम से जाते हैं, बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा से बड़ा लेंगे। सबसे छोटा कौन है बताओ, सबसे छोटा 13 12 कितना है, सबसे छोटा 12 है, ठीक है, 12 को ले लिया। फिर उससे हल्का बड़ा देखो 13 है, 13 को ले लो। फिर उससे हल्का बड़ा देखो तो 13 के बाद कौन सा है, 16 है, 16 को ले लो। 16 से हल्का सा बड़ा देखो तो कौन सा है आपका, 17 है। 16 से हल्का 17 है, 17 को ले लो। फिर 17 से हल्का क्या है, 18, 18 को ले लो। फिर कौन है, 19 है, 19 को ले लिए। टोटल 6 डिजिट, टोटल 6 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चे कि हमें माध्यिका निकाला कैसे जाता है। बढ़ते क्रम घटते क्रम तो हम सजा देते हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम तो सजा देते हैं, बट माध्यिका निकालते कैसे हैं। देखिए माध्यिका निकालना सबसे इजी है, अगर 2 3 5 है, इसमें कहेंगे माध्यिका निकालने के लिए, तो जो बीच का डिजिट होता है वही माध्यिका होता है। तो इसमें ये घेरा जाता है, ये घेरा जाता है, और बीच में हमारा जो 3 बचा वो माध्यिका हो गया। और भी प्रश्न समझते हैं, 3 4 6 8 2, इसमें बताइए माध्यिका कौन है। तो आप बताओ कि बीच में कौन सा है, बीच में 6 है, तो ये इधर गिरा जाएगा, इधर गिरा जाएगा, माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, 6। और भी एक प्रश्न देख लो, 2 4 6 8 10 15 16। अब बताइए इसमें माध्यिका कौन सा है। तो बीच में देख लो, तो बीच में ये 8 है, बाकी ये 3 इधर गिरा गया। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए संख्या, इधर भी 3 इधर भी 3, और जो बीच में बचा वो हो गया माध्यिका। लेकिन आपसे सवाल ये होगा, आपके मन में सवाल ये होगा कि चलिए ये तो हम समझ गए कि माध्यिका क्या होता है, कि जो भी बीच में संख्या होती है वो माध्यिका होती है। बट ये तो विषम संख्या की बात है, इसमें बताओ बीच में कौन सा है, इसमें आप बता पाओगे बीच में कौन सा है। आप 16 को करोगे तो इधर घेराएगा, इधर घेराएगा। अब बताइए इसमें आपका इस घर में 2 डिजिट है, इस घर में 3 डिजिट हो गया, तो ये तो बराबर हुआ नहीं। तो इसमें माध्यिका में इसको कहेंगे नहीं। माध्यिका में क्या होना चाहिए कि दोनों पक्ष में जो होगा, जब भी घेराएगा तो दोनों घर में जो है संख्या जो होगा, संख्या समान होगा। अगर इधर 3 संख्या को घेरे हैं, 3 नंबर को घेरे, तो इधर भी 3 ही नंबर को होगा। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा बताइए। यहाँ पर 17 को लेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, उधर 2 हो जाएगा। इधर 16 को लेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, उधर 3 हो जाएगा। तो करना क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि बीच वाला 2 डिजिट को लेना है। 16 17 को हम ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, तो बीच वाला 2 डिजिट को लेना है। इधर 2 घिरा गया, इधर 2 घिरा गया, अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 घिरा गया, इधर 2 घिरा गया, बीच में क्या क्या कितना संख्या को ले लिया गया, 2 संख्या को, और उसको 2 से भागा लगा देना। ये ध्यान देना, जब भी सम संख्या आ जाए आपके क्वेश्चन में, तो क्या करना है कि बीच वाले 2 संख्या को लेना है और उसको भाग लगा देना है, कितना से, 2 से। कितना से भाग लगा देना है, 2 से। अब आप इसको जोड़ दो, तो 7 और 6 कितना हो गया, 13, ठीक है। 13 के 3 हाथ में 1 और 2 3, 33 बटा कितना हो गया, 2। इसको आपको बदलना है, बदल दो। 16 दूना 32, 16.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16.5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है कि किसी गेंदबाज, ठीक है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या इतना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। बताइए विकेटों की संख्या इतना है, पहला 2 विकेट लिया गया, 10 मैच में है टोटल, 6 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। अब यहाँ पर बताइए इस आंकड़ों का बहुलक निकालना है, तो आप देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। पहले बताइए कि 10 क्रिकेट मैच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला मैच में देखिए 2 विकेट लिया गया, दूसरा मैच में 6 विकेट, फिर उसके बाद 4 5 0, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। तो इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा
कौन आया है? दो कितना बार आया है? दो आया है एक बार, एक के बाद दो बार, दो बार के बाद तीन बार, ठीक है। तीन कितना बार आया है? एक बार, दो बार, और इधर नहीं आया है। छह एक बार आया है, चार एक बार आया है, पांच एक बार आया है, जीरो एक ही बार आया है, एक ही बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? दो आया। तो इसका जो बहुलक होगा, ठीक है, इसका जो बहुलक होगा, बहुलक को हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मोड बोलते हैं। तो बहुलक जो होगा इसका कितना होगा? दो होगा। कितना होगा बच्चे? दो होगा। तो ये प्रश्न आपका सोल्व हो चुका। ये तो काफी आसान था। अब हमारा अगला प्रश्न देख, कहता है कि 7 छात्रों का औसत भार दिया गया, ठीक है। 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। मतलब कितने छात्र हैं यहाँ पे? 7 छात्र हैं और जिसका औसत भार 55 किलोग्राम है। इनमें से 6 छात्रों का भार आपको दिया गया है 52, 58, 55, 53, 56 और 54 किलोग्राम। तो 7वें छात्र का भार आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको 7वां निकालना है जिसमें आप लोग को 6 छात्र का भार दिया गया। तो हम लोग को 7वां निकालना है, तो हम लोग 7वां क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? देखिए, माना कि हम लोग मान लेते हैं बच्चे, माना कि 7वें छात्र का, ठीक है, माना कि 7वें छात्र का औसत भार क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स, ठीक है, मान लिए। क्योंकि हमें 7वां छात्र का औसत भार नहीं दिया गया था तो हम उसको मान लिए। 7वें छात्र का औसत भार कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? एक्स है। अब इसमें बताइए, औसत का फॉर्मूला तो आपको पता है ही। औसत का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? औसत का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है बताओ? औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या, उसी को हम लोग माध्यिक कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। कुल संख्या का जोड़ और बटा में कौन संख्या हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगा, बटा में कुल संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, औसत हमारा कितना दिया गया? औसत हमें 55 है। टोटल 7 छात्रों का औसत 55 दिया हुआ है, तो औसत बराबर 55 लिखेंगे। कुल संख्या का जोड़, कौन कौन सी संख्या है? 52 है। फिर उसके बाद 52 प्लस 58, सबको जोड़ते हुए चलेंगे। 52 प्लस 58 प्लस 55 हो गया, और फिर उसके बाद हमारा 53 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 56 हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया? 54। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, और 7वां को हम लोग क्या माने थे? एक्स माने थे। टोटल छात्र कितना है बच्चे? 7 है। टोटल छात्र 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 55 है तो 55 सबको जोड़ते हुए आइएगा, ठीक है। जोड़िए सबको, 4 6 कितना हो गया? 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 8 कितना हो गया? 18 19 20 26, और 26 2 28, 26 2 28 के 8 हाथ में 2 हो गया। फिर उसके बाद 5 5 10, 5 या 15, 5 और 20, 25 25, 5 30 और 30 और 2 32 हो गया। और टोटल प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो? ए बटा कितना हो गया? 7। इधर कुछ नहीं है तो कितना लगा सकते? एक। और यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना करेंगे। एक को हम इतना बार पढ़ेंगे, 328 प्लस 1 बार, तो उतना ही आएगा। 328 प्लस 1 ही आएगा। 7 को 55 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 हो गया, 7 5 35, और 36 37 38 385। एक्स का मान निकालना है तो 385, ये प्लस 328 माइनस उधर गया 328, ये प्लस है उधर गया क्या हो गया? माइनस हो गया। उधर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब एक्स बराबर घटा दो, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9 10, और 9 10 हो जाएगा 5 15, यानी कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे? 7। यानी देखिए, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 घटाइए, 15 में से 8 घटाइए तो 8 9 10, और 10 पर 15 7 हो गया। यहाँ 6 बचा, 7 बचा होगा, 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5 बचा। 3 से 3 खत्म, यानी एक्स का जो मान होगा हमारा 57 होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जो 7वां छात्र था बच्चे, क्या छात्र? 7वां छात्र, उसका जो औसत वजन था वो कितना केजी था? 57 केजी था। कितना था बच्चे? 57 केजी। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, इसमें कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कर लोगे कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम को लेकर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और बच्चे छोड़ ही देते हैं, अधिकतर बच्चे छोड़ ही देते हैं। जिनको फॉर्मूला याद रहता है वो बना लेते हैं। कहता है कि यदि किसी वितरण का बहुलक और माध्य, तो वितरण का माध्यक निकालिए। मतलब अगर क्वेश्चन में बहुलक, माध्य, माध्यक तीनों का अगर जिक्र किया गया हो, बहुलक, माध्य और माध्यक तीनों का अगर जिक्र किया गया हो बच्चे, तो कैसे बनाओगे आप? तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर जी, ये बताइए। तो देखिए आपको बताते हैं, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है। जब ऐसा 3 प्रश्न रहे ना, बहुलक भी दिया रहे, माध्य भी दिया रहे, माध्यक भी दिया रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक। क्या होता है बच्चे? 3 गुना माध्यक, ठीक है। 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना क्या होता है?
माध्य ये आपका जो होता है फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगाओगे आप, कब लगाओगे ये फॉर्मूला, जब आपको प्रश्न में माध्य भी दिया हो, माध्यक भी दिया हो और पूछ दिया गया हो बहुलक, तब ये लगाओ। या आपको प्रश्न में बहुलक दिया हुआ हो, माध्यक दिया हुआ हो, माध्य पूछ दिया गया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। या आपको माध्य बहुलक दोनों दिया गया हो तो माध्यक निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब तीनों में से दो चीज पता हो, एक चीज नहीं पता हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ क्या क्या दिया गया। यदि किसी वितरण का बहुलक कितना है, 35.45, 35.45 है, 35.45 है, लिखते हैं 35.45, ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, अब बराबर 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना है हमारा, माध्यक हमें निकालना है तो उसको हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य हमारा कितना है, तो माध्य हमारा 35.6 है, तो 35.6 लिखेंगे। सरियाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। 35.45, ठीक है, बराबर यहाँ 3 गुना हो गया माध्यक, 3 गुना हो गया माध्यक और माइनस 2 गुना माध्यक, इसको गुना कर दो तो 2 छक 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 2 पच्चे 10, 1 11 हो गया, 2 तिया 6 1 7 हो गया, 1 अंक के बाद पॉइंट हो गया। अब ये माइनस है तो इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा। तो 35.45 को अगर माइनस 71.2 जो उधर है बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 71.2, इधर क्या बचेगा, 3 गुना कौन सा, माध्यक बच जाएगा। 3 गुना क्या बच जाएगा बच्चे, माध्यक बच जाएगा। अब इसको जोड़ो, 5 और 2 कितना, यहाँ पे जोड़ना है ना, तो 0 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक 0 लगा सकते हैं, 5 0 5 हो जाएगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। फिर उसके बाद कितना होगा, 1 5 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 106.65 और बराबर 3 गुना क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। 3 गुना क्या हो जाएगा बच्चे, माध्यक हो जाएगा। अब हमको निकालना है माध्यक बराबर, तो गुना में है तो इधर लेके आओगे तो किस चीज में आएगा, भागा में, तो 106 और 0.65 और बटा में कितना आ जाएगा, 3 और बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक। और इसे आप काट के देख लेना, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा पूरी काटते हो तो क्या होगा बताओ, पूरा पूरी काटते हो तो चलो हम लोग काट के देख लेते हैं। ठीक है, पूरा पूरी काटते हो, 3 से भागा लगाना है 106 और 65 में, पॉइंट को भूल जाओ भी, 3 तिया 9 लगेगा। ठीक है, 1 फिर 6 3 5 15 लग जाएगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 उतर जाएगा, फिर 3 5 15, 3 5 कितना लगेगा, 15 ही लगेगा, फिर 1 बचेगा, फिर उसके बाद वही उतर जाएगा, 3 5 15, मतलब यही लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 35 55 बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर जो होगा 35 55 होगा। कई अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यक बराबर जो होगा राइट आंसर 35.55 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन आपको आसानी से क्या होगा, बन जाएगा बच्चे, आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला याद अगर आपको ये रहेगा तो लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बच्चे प्रश्न में फंस जाओगे, तो इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखना। अब हमारा अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम कितना है, 5, और वो भी सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं बच्चे, ये बताओ। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर तो लगातार चाहिए तो लगातार लेंगे ना। प्रथम 5 वो भी सम होना चाहिए, तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। तो पहाड़ा में सबसे पहले क्या आएगा, 2। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या चाहिए लेकिन वो सम चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या चाहिए बच्चे लेकिन वो क्या चाहिए, सम चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद बताइए, 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 10। अब बताओ ये क्या आपको पूरा 5 संख्या हो गया, तो बिल्कुल कहिएगा गुरुजी बिल्कुल हो चुका। और सब सम है, सम है, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या। क्या निकालना है, माध्य। माध्य का फॉर्मूला सबको पता है, क्या बताया गया था आप लोग को, कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो और बटा में कितना कर दो, जितना संख्या है 5 है तो 5 जोड़ो, 10 10 8 कितना हो गया हमारा, 18, 18 2 20 हो गया, 20 और 6 और 4 यानी कितना हो गया, 30 हो गया, टोटल 30 और बटा में 5 हो गया। 5 से काटो इसको, 5 6 का 30 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो एकदम आप बल्ले बल्ले हो, एकदम आसान है, एकदम बना दोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, 17 परीक्षणों का माध्य 20 है।
टोटल 17 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 20 है। टोटल 17 प्रेक्षण है। अब ये याद रखें, प्रेक्षण में तो संख्या हुआ, टोटल 17 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना दिया है 20। यदि प्रथम प्रथम यानी प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, तो 9वां प्रेक्षण ही निकालिए। इसमें 9 प्रेक्षण 2 बार रिपीट हुआ है, इसमें 9वां प्रेक्षण पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल 17 प्रेक्षण है। ठीक है, टोटल 17 परीक्षण है। अब उसमें से बताइए, टोटल 17 परीक्षण है जिसमें से प्रथम 9 परीक्षण का माध्य आपको 23 है और अंतिम 9 परीक्षण का माध्य 18 है, और आपको 9वां परीक्षण निकालना है। कैसे निकालोगे आप देखो, कैसे निकालोगे इसमें, तो 9वां परीक्षण निकालना है। तो चलिए हम लोग आसानी से 9वां परीक्षण निकालते हैं। क्या लिखेंगे, 9वां परीक्षण। ठीक है, 9वां परीक्षण क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करें हम लोग 9वां परीक्षण निकालने के लिए। ये जो प्रथम 9वां परीक्षण का माध्य 23 है उसमें उसको, और अंतिम 9वां परीक्षण का माध्य 18 है, ये दोनों को जोड़ करके पूरा 17 परीक्षणों का माध्य जो 20 है उसको घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, जो प्रथम 9वां परीक्षण का माध्य है, ठीक है, प्रथम जो 9वां परीक्षण का क्या है माध्य, प्रथम 9वां परीक्षण का माध्य ये है, तो 9वां परीक्षण का माध्य कितना है बताइए 23। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद अंतिम 9वां परीक्षण का माध्य कितना है 18, अंतिम 9वां परीक्षण का माध्य कितना है 18। ठीक है, ये हो गया प्रथम 9वां परीक्षा का माध्य 23, अंतिम 9वां परीक्षा का माध्य 18 और 17 परीक्षणों का माध्य 20। ये दोनों को जोड़ करके उसमें से 17 परीक्षणों का माध्य जो 20 है इसको घटाना है। कैसे करोगे ये देखो, 9 को 23 से गुना करो, 9 3 27 के साथ हाथ में 2 हो गया, 9 दूना 18, 2 कितना हो गया 20 हो गया, प्लस। ठीक है, अब 9 18 को गुना करो, तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7 हो गया, 9 1 9, 7 7 14 15 16, 18 9 62 से और माइनस 17 दूना 34, 340 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 2 कितना हो गया 9, छो के छो, फिर उसके बाद 2 1 3 और माइनस 340 हो गया। सही है, अब 369 में से अगर आप 340 को घटाते हैं तो बच्चे बच्चे को पता है कितना आएगा बताओ, बच्चे बच्चे को पता है कि उसका राइट आंसर कितना होगा 29 होगा। क्या होगा बच्चे 29 होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा, क्या करना, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके घटा देना है, सबसे बड़ा वाला को घटा देना है, और उसके बाद जो भी प्रश्न परीक्षण पूछा गया उसको जोड़ करके बड़ा वाला को घटा देना है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न देखने से पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न माध्य माध्यक बहुलक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, 1 2 नंबर का नहीं बच्चे, 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी ले लोगे आप, उसके लिए कुछ फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला नहीं ध्यान दोगे तो नहीं आप ले पाओगे प्रश्न नंबर। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला को देखना अति आवश्यक है बच्चे। कहता है कि माध्य, अब यहां से देखो ये कि आप जो भी क्वेश्चन सीखे हो ये सब नॉर्मल आंकड़ा है, डिजिट। ठीक है, 2 3 4 का माध्य निकालो, कोई भी निकाल देगा उसको, कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या करना था। बट अब हम लोग का जो माध्य आएगा ना वो वर्ग अंतराल में आएगा। किस में आएगा बच्चे, वर्ग अंतराल में। अब वर्ग अंतराल में आएगा तो हम लोग को माध्य, अब उसकी जरूरत नहीं, अब हम लोग का माध्य किसका जरूरत है, सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ। हाँ जानो आप लोग कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा, इसको क्या पढ़ा जाता है सिग्मा। सिग्मा का अर्थ जहां भी आएगा याद रखना है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है बच्चे, जोड़। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, क्या लगाना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, माध्य को मीन कहते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, जहां एल जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, याद रखना आप लोगों को। एन बराबर परीक्षणों की कुल संख्या है, सी एफ बराबर माध्य वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, एफ बराबर माध्य वर्ग की बारंबारता है, एच बराबर वर्ग अंतराल की माप है। ठीक है, बहुलक को मोड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन। ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ठीक है, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, H बराबर वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे जैसे प्रश्न आपको इसमें पूछा जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इसमें फॉर्मूला बताता चलूंगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट देखोगे तो। क्वेश्चन क्या कहा बताओ, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। क्या आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, निम्न। अब क्वेश्चन इस स्टाइल से पूछा गया है तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप बताओ, इसमें चर दिया गया है तो चलिए देखते हैं, इसको कॉलम बना के आप लोग बनाइएगा। एक तरफ चर दिया गया है, एक तरफ आपको क्या दिया गया बताओ, बारंबारता। क्या दिया गया है, बारंबारता। ठीक है, अब ये भी नॉर्मल है, इसको चर को हम लोग एक्स बोलते हैं, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ठीक है, अब हमको हमारा जो ये मान दिया गया बिल्कुल नॉर्मल है। चर कितना है तो 2। ठीक है, चर कितना है तो 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद
3 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद कितना है 8 है। ठीक है, 2 4 3 7 8। ठीक है, बारंबारता कितना है, तो 2 के सामने 3 है, यानी 2 कितनी बार आया है, 3 बार, ये बारंबारता कहता है बच्चे। 4 कितनी बार आया है, 4 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 7 कितना बार आया है, 4 बार। और 8 कितना बार आया है, 6 बार। ठीक है, 8 कितना बार आया है, 6 बार। अब इसका माध्य कैसे निकालोगे, ये ध्यान देना। माध्य निकालने के लिए आपको एकदम अति आवश्यक है बच्चे, अति आवश्यक है माध्य निकालने के लिए आपको निकालना f इंटू एक्स। क्या निकालना है, f इंटू एक्स निकालोगे आप। f इंटू क्या निकालोगे, x निकालोगे। क्यों निकालोगे ये भी बताता हूं आपको, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है बच्चे, माध्य का फॉर्मूला होता है जब इस प्रकार का आंकड़ा दिया रहता है तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। क्या होता है बच्चे, सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा एफ। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। किसको जोड़ने के लिए कहता है, एफ एक्स को। किसको जोड़ने के लिए, एफ एक्स को। अब एफ एक्स तो है नहीं, एक्स अलग है, एफ अलग है, तो आपको सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स कैसे निकालेंगे गुरुजी, देखिए 2 को 3 से गुना करो, 2 तिया 6 हो गया। 4 को 4 से गुना करो, 4 चौ 16 हो गया। फिर 3 को 2 से गुना करो, 3 दूना 6 हो गया। 7 को 4 से गुना करो, 7 चौ 28 हो गया। और 8 को 6 से गुना करो, 8 छक 48 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एफ इंटू एक्स निकाल पाते हो। ठीक है, तो ये गुना करना है और कुछ करना है नहीं इसमें। अब इसमें बताइए कि सिग्मा एफ एक्स कौन होगा, सिग्मा एफ कौन होगा, सिग्मा एफ एक्स कौन होगा, सिग्मा एफ कौन होगा, ये होगा सिग्मा एफ एक्स। इसमें हम लोग मान निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो इसमें सभी को जोड़ दीजिए, जितना एफ एक्स है ना सबको जोड़ दीजिए। और इसमें जो है सिग्मा एफ, ठीक है, इसमें लगा निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ का मान क्या होता है, सिग्मा एफ कहता है कि सिग्मा एफ वाला को पूरा का पूरा जोड़ दीजिए, क्योंकि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 2 12, 6 4 10 2 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, इसे बताइए। ठीक है ना, 13 14 16 17 18 19। इसमें बताइए 8 8 16, 8 16 हो गया, 16 17 18 19, 20 21 22, और 22 छो कितना हो गया 28 हो गया। 28 29 30, 4 34 के 4 हाथ में 3, 4 2 छो, छो 1 7, 8 9 10, 104 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान 104 आया है। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान कितना आया है 19। काटना है काट दीजिए। अब 19 से कटता है तो काटिए, कितना बार में कटेगा बताओ, कितना बार में कटेगा, तो 19 का 19 19 38, 29 57, 1976, 19 95, 19 14 से, 19 कितना होता है 14 से होता है, 19 से 33 से, तो 19 14 से बताइए 6 नंबर 54, और 6 नंबर 54 के 4 हाथ में 5, और 6 5 11, तो ये तो नहीं होगा। तो इसको हम कितना बार में लगाएंगे, भाग लगा सकते हैं हम इसको। 104 को बताइए कितना बार में लगाइएगा, 19 14 से 19 25 कितना हो जाएगा, 5 नंबर 45, 5 5 से लगाओ, 5 नंबर 45 के 5 हाथ में 4 हो गया। ठीक है, 5 नंबर 45 के 5 हाथ में 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 19 25 95। ठीक है, 19 25 कितना हो गया बच्चे, 95 हो गया। अब इसको घटाइए, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 5 5 10, 4 14, यानी कितना हो जाएगा 9। 9 हो गया, ये हो गया 9, 9 में से 9 खत्म हो गया, ये खत्म, टोटल 9 बचा। फिर उसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं, फिर 0 लगा सकते हैं। अब 5 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, 4 से लगेगा। 4 से लगाओ, 4 नंबर 36 के 6 हाथ में 3। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 3 7, 1976। अभी 10 में से छो गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। 10 में से छो गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। और फिर इसके बाद ये बच गया कितना, 8 8 में 7 गया, 1 बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद 0 लगाइए, कितना बार में आप लगाइएगा, ठीक है, कितना बार में आप लगाइएगा बताओ, 19 33 से 7 से लगाओगे। ठीक है, 17 में 63 के 3 हाथ में छो। ठीक है, 17 में 63 के 3 हाथ में छो, 7 8 9 10 11 12 13। अब जो भी घटा के आएगा मिनिमम हमको पॉइंट के बाद 2 अंक लेना है, तो 5.47 जो होगा इसका राइट आंसर होगा कितना, 5.47 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से बनाया जाता है ये आप लोग जरूर सीख गए होंगे बच्चे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कब करना है, जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार का दिया रहे, तब आप इसमें माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लाइए। क्या लाइए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लाइए। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि माध्य ज्ञात करना है, बट ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें और उसमें असमान जमीन का अंतर है बच्चे। इसमें पहले क्या कहा गया, देखिए इसमें क्या कहा गया, सीधी सीधी बात कह दी गई कि 2 जो है 3 बार आया है, 4 जो है 4 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, 7 जो है 4 बार आया है, 8 जो है आपका 6 बार आया है। बट इसमें क्या कहा गया कि 0 से 10 तक जो भी डिजिट है वो पूरा 8 बार आया है।
ठीक है। 10 से 20 तक जितना भी डिजिट है वो 9 बार आया है। 20 से 30 तक जितना भी डिजिट है वो आपका 11 बार आया है। 30 से 40 के बीच में जितनी भी संख्या है वो 6 बार आई है। 40 से 50 3 बार आई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया, बढ़ा दिया गया, मेहनत को बढ़ा दिया गया। देखिए कैसे बनेगा, डरने की बात है नहीं, आसानी है, सब क्वेश्चन आसानी होता है बच्चे, सिर्फ अच्छे से आप बनाओ। ठीक है, सबसे पहले बताओ वर्ग अंतराल लिखेंगे हम लोग, वर्ग अंतराल, इसको पहले सरिया देना इस प्रकार से। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख दिए। ठीक है, कॉलम बना दीजिए। इधर आप लिखिए बारंबारता, क्या लिखिए, बारंबारता। और वर्ग अंतराल रहेगा तो उसको हम लोग एक्स नहीं बोलते हैं, बट बारंबारता कहीं भी रहे उसको हम लोग एफ जरूर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा बताइए क्या दिया गया, क्या दिया गया बताओ। तो वर्ग अंतराल है 0 से लेकर के 10 तक, फिर उसके बाद 10 से लेकर के 20 तक, फिर उसके बाद 20 से लेकर के 30 तक। ठीक है, 20 से लेकर कितना है बच्चे, 30 तक। ठीक है, 20 से 30 तक, फिर उसके बाद 30 से लेकर के 40 तक, फिर उसके बाद 40 से लेकर के 50 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 0 10 10 20 20 30 और 30 40 और 40 50, कोई भी यहाँ तक प्रॉब्लम है बच्चे, बताइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से 10 कितना बार आया है, 8 बार। ठीक है, ये कितना बार, 9 बार, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 30 से 40 6, फिर उसके बाद 40 से 50 3, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है ये समझिए, यहाँ पर करना ये है बच्चे कि आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, अपने तरफ से क्या निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लोग को निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ता है बच्चे, वर्ग चिन्ह। जब वर्ग चिन्ह कब निकालोगे, जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार के अंतराल में दिया रहे तभी आप वर्ग चिन्ह निकालोगे। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालोगे, वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, एफ इंटू एक्स निकालोगे। क्या निकालोगे, एफ इंटू एक्स निकालोगे। कैसे निकालोगे ये देखो, कैसे निकालोगे ये देखो। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2, यही होता है ना, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में क्या होता है, 2 होता है। तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2 होता है, तो बड़ा संख्या छोटा संख्या कहां से लेंगे हम लोग, तो बड़ा संख्या ये हुआ, छोटा संख्या ये हुआ। 10 प्लस 0, इसमें 10 प्लस क्या करना पड़ेगा 0, उसको 2 से भाग लगाना पड़ेगा, 10 से कम 10, 10 बटा 2, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार से आप निकालोगे इसमें। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी बड़ा संख्या देखना है, 20 और 10 30, 30 का आधा कर दो ना, सीधा सीधी 15 हो गया। ठीक है, 30 और 20 50, 50 का आधा कर दो, 25 हो गया। एक चीज मैं और बताता हूँ, और भी आसान कर देता हूँ, कितना कितना का अंतर है ये बताओ। 0 से 10 गया, 10 से 20 गया, 20 से 30 गया, 30 से 40 गया, कितना का गैपिंग हो रहा है बच्चे क्वेश्चन में ये बताओ। सब में 10 10 का गैपिंग हो रहा है, तो 10 10 का गैपिंग यहाँ भी होगा। पहले आया 5, फिर 10 जोड़ो 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 35 में 10 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 45। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग चिन्ह आप निकाल पाते हो। 5 15 25 35 और 45 देख लेना, 50 40 90 का आधा 45। या फिर 2x कैसे करोगे, ये आपका मान पता है, आपको x का मान पता है। 8 को 5 से गुना करो, 8 बच्चे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 बच्चे कितना हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बच्चे क्या कर देंगे हम लोग 40। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताओ, 9 को 15 से गुना करो, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, और 9 एकम 9, 9 10 11 12 13, 135, 15 नमा 35। ठीक है, 25 को 11 बार पढ़ो तो 11 को 5 बार पढ़ो, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूना 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 275 हो जाएगा। ठीक है, 35 को 6 से गुना करो तो 35 छक 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 हो गया, 6 तिया 18, 18 19 20 21 हो गया, 210 हो गया। 45 को 3 से गुना करो, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, और 3 चौ 12, 12 ये कितना हो गया 13 हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा एफ एक्स भी निकल गया, एफ में निकल गया। अब हमें क्या चाहिए बताओ, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा ए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला तो यही होता है, माध्य का फॉर्मूला हमारा यही होता है, सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ, यही होता है ना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा में एफ। कैसे निकलेगा सिग्मा में एफ एक्स बटा, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। सिग्मा एफ एक्स इधर है, देख लो इधर है, मतलब इसको जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स का मान हमको क्या करना है, निकालना है। और हमारा क्या होता है, एक सिग्मा एफ होता है, एफ कहाँ है, इधर है, तो हम लोग निकालेंगे इसमें सिग्मा एफ का मान। कैसे निकालोगे, जोड़ो, बताओ 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17, 17 11 बताइए, 17 1 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 18 10 हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28।
28, 29, 30, 31 और 31 छो कितना हो जाएगा, टोटल के टोटल हमारा 37 हो जाएगा। ठीक है, तो छो 3 9 1 10, 10 9 19, 19 1 20 और 20 और कितना हो गया 27, 27 के साथ हाथ में 2 1 2 3 सही है बिल्कुल। अब यहाँ बताओ 0 5 5 5 10, 10 5 15 के 5 हाथ में 1। ठीक है, उसके बाद 3 1 4 और 4 और 7 कितना हो गया 7 8 9 10 11 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 18 18 1 19 के 9 हाथ में 1 हो गया। ठीक है, 19 के 9 हाथ में 1 हो गया। 1 और 2 3 3 2 5 5 1 छो 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 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। 700 कितना हो गया 95 जो हो गया। इसको जोड़कर क्या आ गया, एक बार और जोड़ लो 5 5 5 10, 10 5 15 के 5 हाथ में 1। ठीक है, 4 3 7 714 14 1 15 15 16 17 18 1 19 भी सही है। 1 2 3 5 और 5 1 छो छो 1 7। ठीक है, अब हमारा बताइए सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया हमारा 795 और बटा में कितना आ गया हमारा 37 आ गया। बटा में कितना आ गया 37 आ गया। अब 37 से आप भागा तो लगा पाओगे ना, 37 से आप भागा लगा दो, कितना बार में लगेगा, क्या सब मैं ही करूं। 37 से आप भागा लगा दो बच्चे, 37 से जब आप भागा लगाओगे 795 में कितना बार में लगाओगे बताओ। 2 से तो ज्यादा हो जाएगा, देखते हैं 2 सत्ते 14 के 4 हाथ में 1 हो गया। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना हो गया 14 के 4 हाथ में 1 हो गया। 2 तिया छो 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ बच गया 5, 9 में 4 गया 5 है, ये हो गया 5। कई बार में लगाओगे, एक बार में। ठीक है, तो एक बार में लगाओगे तो कितना बार में हो जाएगा 37, 15 में से 7 जाएगा 8 9 10 और 10 5 15 मतलब 8 बच जाएगा। कितना बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया कितना 4 में से 3 गया 1 बचा 18। फिर यहाँ पॉइंट बैठेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 उतर जाएगा। कितना बार में लगाओगे ये बताओ, कितना बार में लगाओगे। 3 छक 18, छो से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3 और 5 दिया 15 16 17 18। 5 ही से ज्यादा हो गया ना, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3 और 5 दिया 15 16 17 18, ये तो 35 से ही ज्यादा हो गया। छोती 18 तो करते, छो सत्ते 42 के 2 हाथ में 4 और छोती 18 19 20 21 बने, तो ये तो और ज्यादा हो जाता। 5 से नहीं लगेगा, यहाँ पे कितना से लगेगा ना, यहाँ 4 से लगेगा। 4 से लगाओ, 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में 2 हो गया। ठीक है, 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में 2 हो गया। 4 तिया 12 12 2 कितना हो गया 14, ये आसानी से लग गया। 10 में से 8 गया 2, फिर उसके बाद बताइए 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये कितना बचा हमारा बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, ये पूरा पूरी कट गया। एक जीरो और उतारोगे आप लोग, कितना बार में लगाओगे। अब डायरेक्ट आप लगा सकते हो 9 बार में। ठीक है, डायरेक्ट आप 9 बार में। 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में छो, 9 3 27 28 29 शक्ति 33, नहीं 9 बार में नहीं, ये लगेगा कितना बार में बच्चे, ये लगेगा हमारा 8 बार में। 8 बार में 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 के छो हाथ में 5 हो गया। 8 सत्ते 56 के छो हाथ में 5 हो गया। 8 या 24 25 26 27 28 29, हाँ बिल्कुल इतना बार में लगेगा। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा 21.48 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 21.48 जो होगा बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। तो भागा आपको खुद लगाइए, प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, और हमारा आंसर ये आ चुका। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है तो 5 नंबर आपको एकदम कटेंगे नहीं, एग्जाम में एकदम अच्छे से बनाना है। और क्वेश्चन जब आप ऐसे बनाओगे ना तो एक भी नंबर आपको नहीं कटने वाले बच्चे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक चीज ध्यान देना है कि जब भी माध्य पूछा जाए आंकड़ा में तो फिर उसके बाद नॉर्मल आंकड़ा में रहे तो फिर आप निकाल ही दोगे। कुल संख्या का जोड़ बटा में कुल संख्या, ठीक है, उससे निकाल दोगे। जब आंकड़ा इस प्रकार का आ जाए तो उसमें हम लोग को एफ एक्स और एफ निकालना पड़ता है और इसमें सिग्मा का काम होता है बच्चे। माध्य में किसका काम होता है, सिग्मा का काम होता है। और देखिए और भी हमारा अगला प्रश्न है, देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या है, लुप्त बारंबारता। कैसे निकालोगे ये समझो। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपका बारंबारता दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। यहाँ पे कहा क्या गया है ना, क्वेश्चन क्या कहा गया है ये समझिए। क्वेश्चन कहा गया कि 0 से 20 आया है 17 बार, ठीक है, 20 से 40 एफ बार। अब यही आपको बताना है कि 20 से 40 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो आई है, ठीक है, तो ये कितनी संख्या आपको निकालना है। 40 से 60 तो पता है 32 बार आया है, ठीक है, 40 से 60 के बीच में जितना भी संख्या है टोटल कितने हैं 32 है, ठीक है। 60 से 80 24, 80 से 100 19, बट 20 से 40 हमें नहीं पता है, इसलिए वहां पर एफ दे दिया गया। उसी को बोलते हैं कौन बारंबारता, लुप्त बारंबारता। कौन बारंबारता बच्चे, लुप्त बारंबारता निकालना है, ठीक है। तो चलो ना निकालते हैं, इसको एफ बोलते हैं, आपको पता है ही, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है, इसको एफ बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला देखिए, एफ हो गया बारंबारता। क्या क्या निकालना पड़ता है बच्चे, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है ना,
तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे हम लोग। कौन सा चिन्ह? वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ता है? उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ता है एफ इंटू एक्स, और वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। ये तो आप लोग को पता है ही, वर्ग चिन्ह को एक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एफ इंटू एक्स हो गया, कैसे निकलेगा ये देखिए। सबसे पहले आप लोग जो जो आंकड़ा दिया गया उसको लिखो, 0 से लेकर के 20 तक। ठीक है, फिर उसके बाद 20 से 40 हो गया, फिर 40 से हमारा कितना हो गया? 60 हो गया, फिर 60 से कितना हो गया हमारा? 80 हो गया, फिर 80 से कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। कितना बार? तो ये 17 बार आया है, और ये कितना बार आया है? तो एफ बार, इसी को निकालना है। फिर उसके बाद ये 32 बार, और ये आपका 24, और फिर ये आपका कितना? 19। ठीक है, अब हमको आराम से निकाल देते हैं कौन सा? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या 20 का आधा करो 10। देख लो कितना कितना का अंतर है सभी में। सभी में 20-20 का गैपिंग है, तो वहां पे भी 20 का गैपिंग करो। 10 में 20 जोड़ो तो 30 आएगा, 30 में 20 जोड़ो 50 आएगा, 50 में 20 जोड़ो 70 आएगा, 70 में 20 जोड़ो 90 आएगा। तो ये हमारा एफ निकल गया वर्ग चिन्ह आराम से। अब गुना करें 17 दाहें 170 हो जाएगा, एफ इंटू एक्स करोगे ना, 17 दाहें 170। फिर उसके बाद क्या होगा बताओ? एफ को 30 से गुना करोगे तो 30 एफ हो जाएगा टोटल। ठीक है, 30 को अगर एफ से गुना करेंगे तो 30 एफ हो जाएगा। 32 को 50 से गुना करेंगे तो 5 को 32 से गुना करो, 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 5 या 15, एक 16, और एक जीरो है तो एक जीरो, 1600 हो गया। 24 को 7 से गुना करो, 7 28 के 8 हाथ में 2, 7 28 के 8 हाथ में कितना हो गया? 2, 7 दूना 14, और 2 कितना हो गया? 16, जीरो है तो जीरो। 7 28 के 8 हाथ में 2 हो गया, और 7 दूना 14, और 14 तो कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब हमारा देखिए अगला, 19 को किससे गुना करना है? 90 से। 19 को गुना करना है किससे बच्चे? 90 से। तो गुना करिए, 9 9 81 के एक हाथ में 8 हो गया, 9 9 81 के एक हाथ में कितना हो गया? 8 हो गया। 9 एकम 9, 8 8 16, 1 17, कितना हो गया टोटल? 1710 हो गया। टोटल को जोड़िए। ठीक है, टोटल को जोड़िए और जोड़ के लिखिए सिग्मा एफ एक्स का मान। ठीक है, इसमें टोटल को जोड़िए और लिखिए सिग्मा एफ का मान। काफी आसान है, बट आपको जोड़ घटाव एकदम मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी चीज आ गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। जोड़ते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ एफ, ये जो एफ है ना, ये आपका नहीं जुटेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, एफ को इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ डिजिट को ऐड करना है। तो हम लोग 0 0 0 0 कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद बताओ 1 8 1 9 0 9 9 7 कितना हो गया? 7 7 14 15 16 के 100 हाथ में 1 हो गया। फिर 6 6 12 के 13 हो गया, 13 6 कितना हो गया? 14 15 16 17 18 19, 19 1 20, 20 20 के 0 हाथ में 2 हो गया। बाकी तो नहीं था कुछ, नहीं बाकी था। 8 1 9, 9 1 10, 10 16 बाकी था ना, 20 आया ना, 20 1 21, 21 के एक हाथ में कितना हो गया? 2 हो गया। 21 के एक हाथ में 2 हो गया। 1 और 2, 1 और 1 2, 2 3, 3 3 और 2 कितना हो गया? 5। मतलब टोटल हो गया 5160। अब प्लस में कितना एफ बताइए? 30 एफ। कितना हो गया? 30 एफ हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब सिग्मा एफ को जोड़ो, सिर्फ एफ को नहीं जोड़ना है, सिर्फ एफ को नहीं जोड़ना है। ठीक है, 17 32 सबको जोड़ो, 9 4 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, 13 2 15 हो गया, 15 5 20, 2 22 के 2 हाथ में 2 हो गया। 1 2 3 3 3 छो छो 1 7 7 और 2 कितना हो गया? 9। टोटल हो गया कितना? 92, और प्लस में कितना हो गया? एफ हो गया। 92 प्लस कितना हो गया? एफ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें एफ का मान निकालना है। माध्य हमें पता है कितना? 50। माध्य हमें कितना पता है बच्चे? अब हम लोग देखिए माध्य निकाल देते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला तो आपको पता है ही बच्चे। माध्य का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, और माध्य का मान दिया गया था 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स का। अभी तो हम लोग मान निकाले 5160 प्लस 30 एफ लिखेंगे। 5160 और प्लस में कितना एफ? 30 एफ हो गया। और बटा में बताइए सिग्मा एफ का मान कितना निकाले थे? 92 प्लस एफ। तो 92 प्लस एफ लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपका आंसर तैयार। ठीक है, आपका आंसर तैयार। क्या करेंगे? एक को इतना बार पढ़ेंगे तो इतना ही होगा। 5160 प्लस में 30 एफ, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 50 को 92 से गुना करना है। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 नंबर 45, और 45 और 1 46, और टोटल 1 0, इसमें 50 के लिए 1 0 लग जाएगा, और प्लस में 50 को एफ से गुना करेंगे तो 50 है। अंक को अब अंक के तरफ रखो और एफ को एफ के तरफ रखो। तो 5160, और ये बताइए प्लस में 4600, इधर आएगा माइनस में 4600, उधर बचा हमारा 50 एफ, और इधर प्लस 30 एफ, इधर आया माइनस 30 एफ। सही है। अब 5160 में 4600 घटाओ, कितना आएगा? 46 47 48, यानी 560 आ जाएगा टोटल।
560 आ जाएगा, 46 और 50 है कॉमन है, 560 हो जाएगा। बराबर यहाँ बताओ 50 में से 30 गया, टोटल 20 एफ हो जाएगा। काटना आता है, काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए, कितना बार में, 28 बार में। तो एफ का मान हो गया बच्चे 28। कितना हो गया, एफ का मान 28 हो गया। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे जो लुप्त बारंबारता थी वो कितनी थी, 28। 28 का मतलब ये भी है बच्चे कि यहाँ पे 20 से 40 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होगी, तो कितनी संख्याएं होगी 20 और 40 के बीच में, 28 संख्याएं होगी। टोटल कितनी संख्याएं होगी, 28 संख्या होगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कहता है माध्यक निकालना है। अब क्या निकालना है बच्चे, माध्यक। माध्यक के लिए आपको ये चीज आपको अवश्य देखना है, फॉर्मूला। ठीक है, माध्यक के लिए फॉर्मूला अवश्य देखना है। ठीक है, अगर माध्यक आपको सीखना है तो फॉर्मूला अवश्य देखो। माध्यक का फॉर्मूला देखो क्या होता है, यल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना में एच। ठीक है, यल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना में एच। यल का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, और एन का मान प्रेक्षणों की कुल संख्या, सी एफ का मान माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये याद रखना है ना कि अगर आपको क्वेश्चन में माध्य पूछा गया तो आप क्या क्या निकालोगे, तो माध्य में हमको सिर्फ निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह और एफ इंटू एक्स। समझ गए आप, वर्ग चिन्ह एफ इंटू एक्स। फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सही है, माध्य के लिए। माध्यक जब आप निकालने जाओगे तो एक ही चीज निकालना है आपको, ओनली फॉर संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, संचयी बारंबारता। कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा। और माध्यक का फॉर्मूला ये याद रखना है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना में एच। सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये ध्यान देना है बच्चे कि कैसे आप निकालोगे माध्यक। ठीक है, कैसे आप माध्यक निकालोगे। ठीक है, माध्यक कैसे निकालोगे ये देखो। जैसे आप लोग माध्य को सरियाते थे पहले उसी प्रकार से सरिया दो। क्या क्या दिया गया है, तो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया, लिख दो ना वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, डरने की बात थोड़ी है, वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल है 0 से लेकर के 10, तो वो बाद में देंगे। यहाँ पर बारंबारता है, बारंबारता। सही है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, हमें एक चीज निकालना पड़ेगा, नया चीज आपके लिए, जिसमें ये ध्यान देना है कि माध्यक में ये निकलता है और इसको बोला गया है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बच्चे, संचयी क्या बच्चे, बारंबारता। ये ध्यान आपको लगाना है, संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं। कैसे निकलेगा ये ध्यान दो। ठीक है, कैसे निकलेगा ये ध्यान दो। देखो कैसे निकालोगे, जो जो दिया गया है सबसे पहले लिखो। वर्ग अंतराल 0 से 10 है, ठीक है। फिर 10 से हमारा 20 है, ये 20 सही है। फिर उसके बाद 20 से हमारा 30 हो गया, 30 से हमारा क्या हो गया, 40 हो गया, और 40 से हमारा हो गया 50। 40 से कितना हो गया बच्चे, 50 हो गया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 0 से 10 कितनी बार आया है, 8 बार। फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11, ठीक है, और उसके बाद हमारा 6, और उसके बाद हमारा 3। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे इजी मेथड यही है बच्चे कि जो संख्याएं लिखी गई है, जो संख्याएं लिखी गई शुरुआत में, उसको आप लिख दो। क्या लिख दिए, ठीक है, उसको आप लिख दिए। तो 8 का 8 लिख दिए। अब उसमें आप जब आगे बढ़ोगे ना तो एक का स्टेप जोड़ते हुए चलोगे। तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। फिर उसके बाद जोड़ो, 17 11 कितना हो गया, 17 11 हो गया, 7 1 8 1 2 28। 28 में फिर 6 जोड़ो। कैसे जोड़ रहे हैं पता चल रहा है ना, पहले जो संख्या लिखी गई है वैसे लिख दो आप। 8 का 8 लिख दिए। फिर जब सेकेंड में जैसी बढ़ोगे तो उसको नीचे वाला संख्या को ऐड करते हुए चलना है। 8 9 17, फिर 17 11 28, 17 11 कितना हो गया 28। 28 और 6 कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 13 14 के 4 हाथ में 1 और 2 1 3, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34। फिर 34 में 3 जोड़ो तो 34 35 36 37, टोटल कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 37 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकालते हो कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता बच्चे, संचयी बारंबारता निकाल देते हो। ठीक है, अब इसमें से देखो हम लोग को निकालना है n का मान। ठीक है, किसका मान निकालना है, n का मान। कैसे निकालोगे ये देखो, n का मान निकालना है तो n का मान निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी लास्ट संख्या जहां तक आई है वहां जो 37 आया ना, मतलब जोड़ के इसमें भी कितना आएगा 37 आएगा। तो चलो अगर विश्वास नहीं है तो जोड़ लेते हैं। 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 11 कितना हो गया 17 1 18, 18 10 28, 28 6 कितना हो गया 28 29 30 31 32 33 34 34 3 और 37, टोटल 37 हो गया। यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। कितना हो गया 37 हो गया। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, 37 हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, ये 37 आने
अब n का मान कैसे निकालोगे? देखो n का मान तो 37 हो गया। हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए पता है आपको? हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको आसानी होगा। फॉर्मूला होता है L प्लस एन बटा टू माइनस में सी एफ बटा में एफ और गुना में एच होता है। क्या होता है बच्चे? यल प्लस एन बटा टू माइनस सी एफ बटा में एफ और गुना में क्या होता है? एच होता है। सही है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे तुमको चाहिए एन बटा टू, तो एन बटा टू निकालेंगे। तो एन बटा टू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 37 में लगाएंगे 2 से भाग। 37 में किससे लगाएंगे? 2 से भाग। कितना बार में आएगा? 18 दूना 36 और फिर एक 5, 18 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया। 18 पॉइंट कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया। अब देखो जो आया है एन बटा टू का जो मान आया है, ठीक है, उसमें क्या ध्यान देना है कि जो भी संख्याएं आएगी ना उसको संचयी बारंबारता में देखना है और उसे हल्का बड़ा देखना है। ठीक है, 18.5 है मतलब 18 है, 18 से हल्का बड़ा कौन सी संख्या है? 17 तो छोटा हो गया, 28 बड़ा है, हाँ 34 बड़ा है, हल्का बड़ा कौन होगा? तो 28 होगा। ये पूरा कॉलम को आपको घेर देना है, पूरा कॉलम को क्या करना है? घेर देना है। जो भी याद रखना कि n का मान जो आएगा उसको 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाने के बाद उसमें 2 से भाग लगाने के बाद जो भी संख्या आएगी उसे हल्का बड़ा संख्या देखना है। संचयी बारंबारता में कौन है? यहाँ मिला 28, 28 को घेर दिए। अब यहाँ पर क्या कहता है? यल का मान वर्ग अंतराल, जैसे माध्यक वर्ग है ना, ये पूरा पूरी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कहता है। क्या कहता है? निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन है? निम्न सीमा, उच्च सीमा जब भी कहेगा तो वर्ग अंतराल में चलेंगे हम लोग। निम्न सीमा छोटा वाला को लेंगे, उच्च सीमा बड़ा वाला को लेंगे। तो निम्न सीमा कौन है? 20। तो यल का मान हो गया 20। यल का मान हमारा कितना आ गया? 20। सही है, इसको हम लोग दूसरा कलर कर देते हैं कि आपको पता चले। ठीक है, यल का मान जो हमारे पास है वो 20 है। यल का मान कितना आ गया हमारा? 20। सही है। यहाँ पर अब हम लोग एन बटा टू का मान निकालते थे। एन बटा टू तो निकल चुका है बच्चे। एन बटा टू का मान हमारा है 18.5। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस हल्का दिमाग लगाना है। सीएफ का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। बताओ सीएफ का मान आपको देखना है ना, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख लो सीएफ का मान आप क्या कहता है। ठीक है, सीएफ का मान क्या कहता है? देखो क्या कहता है? माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, जो घेराया है ना उसके ऊपर जाओ, उसके पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी वही, और ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है एफ का मान। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे तो वही आप लोग मान लिखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है हम लोग को। तो यहाँ देखिए क्या होगा, एन बटा टू हो गया। सीएफ का मतलब होता है, सीएफ का मतलब माध्यक वर्ग की ठीक, माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो जो बॉक्स घेराया है इसका पहले कौन है? संचयी बारंबारता में 17। तो सीएफ का मान हो गया 17। ठीक है, एफ का मान कहता है तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग है टोटल, इसकी बारंबारता कौन घेराया है? 11। तो एफ का मान हो गया 11। और एच का जो मान है वो होता है वर्ग अंतराल की माप होता है बच्चे। क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। पूरा बताइए वर्ग अंतराल जो है इसमें कितना कितना का अंतर आपको देखने को मिला? तो 10-10 का अंतर देखने को मिला। तो एच का मान हो गया 10। एच का मान क्या हो गया बच्चे? 10 हो गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसे कहेगा वैसे आपको सबसे पहले मान निकालना है। अब इसको हम लोग सेट करते हैं। क्या है फॉर्मूला बताओ? फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, एल प्लस एन बटा टू माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, यही है ना। चलो इसको सेट करते हैं फॉर्मूला पे। यल का मान हमारा कितना आया था? यल का मान देखो 20 है। ठीक है, यल का मान हमारा 20 है तो 20 लिखेंगे प्लस एन बटा टू का मान कितना आया था? 18.5 में से सीएफ को घटाना है। तो सीएफ हमारा कौन सा है बताओ? सीएफ हमारा कितना है? 17 है। तो सीएफ क्या करेंगे? घटाएंगे तो मतलब 17 बटा एफ। एफ कितना है हमारा? देख लो, एफ कितना है? 11 है। ठीक है, एफ हमारा 11 है और एच का मान हमारा 10 है। एच का मान कितना है? 10 है। अब क्या बचा है? इसमें कैलकुलेशन बचा है। तो 20 प्लस, अब बताओ 18 रुपया, 18 रुपया 5 पैसा में 17 रुपये घटा दो तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 1 गया 1, 18 में 17 गया 1, 0.5 है तो 0.5 बटा में 11 और गुना में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको सोल्व करो। 20 प्लस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे से। ठीक है, यहाँ से भी नहीं हटाते हैं, यहाँ इधर से हटा देते हैं। ठीक है, 1.5। ठीक है, 1.5 बटा 11, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10, ऊपर भी गुना 10 है। 10 से 10 आराम से कट जाएगा बच्चे। तो कितना होगा बताओ? 20 प्लस 15 बटा 11। अब इसका ले लो भिंग का जोड़, 11 एकम 11 हो गया। 11 एकम कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहाँ पर बताओ क्या करेंगे हम लोग? 11 दूना 22, 220 और प्लस में 15 जोड़ दो इसको तो 220 और 10 30, यानी 200 कितना हो गया? 35। 200 कितना हो गया? 35 बटा कितना हो गया? 11 हो गया। 235 बटा 11 हो गया। 11 से भाग लगा दो बच्चे। 235 में कई बार में लगाओगे आप? 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22, 1 हो गया, पूरा पूरी कट गया, फिर 15 उतर गया एक बार में। 11 12 13 14 15 4, फिर 11 दूना 22, 11 तिया
33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, फिर उसके बाद बच जाएगा 7, फिर 0, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 छक 66, मिनिमम हमारा जो होगा आंसर 21.36 जो होगा राइट आंसर होगा। 21 पॉइंट क्या होगा बच्चे, 36 जो होगा ये राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको माध्यक में निकालने के लिए आ गया होगा। सिर्फ आपको देखिए फोकस कहाँ करना है ना, आप गड़बड़ करोगे यहाँ पे कि किसको क्या माना गया। सबसे पहले ये माध्यक है, ठीक है, इसमें संचयी बारंबारता सबसे पहले आपको निकालना है। निकाल दोगे कैसे, 8 है तो 8, फिर जोड़ते हुए चलोगे ये पूरा निकल जाएगा। यहाँ से n का मान निकालोगे, उसको भागा दोगे, जितना भागा करके आएगा जो भी मान आएगा उससे हल्का सा बड़ा संचयी बारंबारता देखना, हल्का बड़ा ये है, इस पूरे लाइन को घेर देना है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला किसके लिए जो है क्या बोला गया है ये आपको देखना है। यल के लिए कहा गया था माध्य वर्ग की निम्न सीमा 20 हो गया, निम्न सीमा क्या हो गया बच्चे 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद n/2 तो आप निकाल ही दिए। CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली, तो पहली वाली 17 हो गया। F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 11 हो गया। H का मतलब टोटल वर्ग अंतराल की माप कितना 10। तो इस प्रकार से आप निकाल दिए, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये तो आप समझ गए ना माध्यक। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुलक। अब ये हमारा लास्ट भी प्रश्न है बच्चे। तो आप जो माध्यक माध्यक और माध्य माध्यक बहुलक जो सीख रहे हैं, यही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में आएगा और आता भी है। बहुलक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुलक के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ये देखिए। बहुलक के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है उसको देखना है आपको सबसे पहले। तो बहुलक क्या कहता है फॉर्मूला में, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, ठीक है। क्या कहता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। यल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यल हमेशा निम्न सीमा होगा, ध्यान रखना। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की और वर्ग अंतराल की माप। बहुलक बहुत आसान है बच्चे, बहुलक जो है सबसे आसान बहुलक है, ठीक है। कैसे है देखिए, कैसे बनाते हैं हम लोग देखिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल। तो लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, लिखेंगे वर्ग अंतराल लिख दिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता क्या लिखेंगे बच्चे, बारंबारता लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान ये लगाना है ना कि बहुलक में कुछ भी नहीं निकालना है। हम लोग माध्य में क्या क्या निकाले थे, तो हम लोग माध्य में निकाले थे वर्ग चिन्ह, उसके बाद हम लोग क्या निकाले थे, वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम लोग F/X निकाले थे। फिर उसके बाद माध्यक में आए तो एक नया चीज सीखे हम लोग, संचयी बारंबारता। लेकिन बहुलक में कुछ भी नहीं करना है। बहुलक में क्या करना है देखिए, सबसे पहले क्या क्या दिया गया, 0 से 10, ठीक है, लिख दो आप लोग। फिर उसके बाद 10 से 20, फिर उसके बाद 20 से 30, फिर उसके बाद 30 से 40, ठीक है, 30 से 40, फिर 40 से हमारा कितना है 50 है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बताओ 8 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सरिया दिए। अब इसमें तुमको ये ध्यान लगाना बच्चे कि बहुलक वर्ग में सिर्फ एक चीज देखना है आपको, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, इसको आपको देखना। सबसे बड़ा कौन है बताओ, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा बताइए कौन सा है। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, बारंबारता में सबसे बड़ा 11 है, तो 11 जो है उसको आप घेर दो। क्या कर दो, घेर दो। अब जो घेरे हैं इसका नाम दे दीजिए F1। इतना तक आपको याद रखना है, इतना तक आपको याद रखना है। पूरा फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुलक में क्या करना है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको घेर देना है, घेर दिए, और उसका नाम याद रखना F1 होता है। क्या होता है, F1। अब बताइए 1 जो है, अगर हम आगे चलेंगे 1 के बाद आगे चलेंगे तो क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसी प्रकार से। तो 1 के बाद जब चलेंगे मतलब ऊपर चलेंगे तो घटेगा, नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो F2 हो गया। ऊपर जाएंगे तो 1 में एक घटाओ तो कितना आएगा F0। तो ये सबसे आसान है, 3 चीज आपको पहचानना है। नहीं तो आपको कहा जाता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, बारंबारता में जो बड़ा संख्या रहेगा सबसे पहले घेरो, उसका नाम F1 दे देना। ऊपर जब जाओगे घटेगा, नीचे आओगे बढ़ेगा। तो ऊपर घटाओ जाओगे तो घटेगा, तो 1 में से गया 0, और जब आप नीचे आओगे तो बढ़ेगा 1 और 1 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है बच्चे, कोई भी यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या करना है देखिए, बस मान रखना है। यल का मान आपको पता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। यल का मान कितना होगा बताइए, निम्न सीमा कितना आएगा 20, तो 20 लिख दिए, ठीक है। F1 का मान हमारा तो दिया हुआ है 11, तो F1 का मान हमारा 11 हो गया। फिर उसके बाद F0, तो उसके 11 के ऊपर देख लो कितना आ गया
9 हो गया हमारा F0। F2 बताओ, F2 हमारा कितना है? तो F2 हमारा कितना है? 6 है। कितना है बच्चे? 6 है। H का मान बताओ, वर्ग अंतराल की माप कितना है? तो वर्ग अंतराल की माप जो है हमारा वो कितना कितना का अंतर है? तो 0 से 10, 10 से 20, कितना का अंतर है? 10 का है। अब इसको सेट करो आराम से, ठीक है। अब इसको सेट करो, कैसे करोगे देखो। यल का मान 20, तो 20 लिख दिए, प्लस F1 कितना है हमारा? 11। 11 में से हमको घटाना है F0 को, तो F0 कितना है? 9। फिर बटा 2F1, तो 2F1 कितना है हमारा? 11, माइनस F0 कितना है हमारा? 9। ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। फिर माइनस F2 कितना है? 6। बस जैसे लिखा हुआ उसे सरिया दीजिए, और गुना में H कितना? 10। अब इसको कैलकुलेशन करना है सिर्फ। 20 प्लस 11 में से 9 गया, कितना बचेगा हमारा? 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यहाँ बताइए, 11 दूना 22 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 9 छो जोड़ दो, 9 छो जोड़ दो तो कितना हो गया? 15, गुना में 10। अब क्या करेंगे? 20 प्लस 2 है तो 2, 22 में से 15 घटाओ, 15 5 20, और 20 कितना? 7 बटा कितना हो गया? 10। अब इसको कैलकुलेशन करो, कुछ कटेगा भी नहीं। तो 20 प्लस, यहाँ बताओ 10 दूना ऊपर ऊपर गुना कर दो, 10 दूना 20, बटा में कितना हो गया? 7। इसका भिंग का जोड़ करो तो कितना हो जाएगा? भिंग का जोड़ करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा बच्चे? तो बताओ, 7 का एलसीएम हो जाएगा 7, ठीक है। 7 का एलसीएम 7, 7 दूना 14, 140, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 7 से 7 कट गया, कितना बार में? 20 बार में। 140 में जोड़ दो, 160 बटा जो 7 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको काटना है काट भी सकते हो, भाग लगाओ, बताओ 160 कितना बार में लगाएगा? 7 दूना 14, फिर बचेगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद 0, फिर 7 दूना 14 हो गया, फिर बचेगा कितना? 14 हो गया ना, 6 बचेगा। फिर उसके बाद हमारा 6 बचेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो 0, 7 8 56, ठीक है। 7 8 56 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 4, फिर 0 7 28, 7 5 35, 7 5 35, मिनिमम हमारा 22.85 जो होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 22.85 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुलक भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, यल का मान 20, F1 आपको दिया हुआ है, F0 आपको दिया हुआ है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 9 और 6 को जोड़ दिए, 15, 11 दूना 22, 15 22 में से 15 घटाइए, कितना हो जाएगा? 7। 2 को 10 से गुना किए, 10 दूना 20 बटा 7, एलसीएम ले लिए, 7 दूना 14, 160 बटा 7, ये हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। काफी मजेदार टॉपिक था, ठीक है। काफी आज का सेशन काफी अच्छा रहा, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मैथ आपको सीखना है तो प्रैक्टिस चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ देख लो वीडियो, फिर उसके बाद कॉपी में उतार लो, फिर उसको कभी खुलक के देखो ही नहीं, तो वो आप थोड़ी सीखोगे, वो आपके कॉपी सीख रहा है। कॉपी पढ़ा लिखा रहेगा, बट आप पढ़ा लिखा नहीं रहेंगे। तो पढ़ा लिखा रहने के लिए आपको सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको कोई पूछेगा तो वहां पे कॉपी देखने का टाइम नहीं मिलेगा बच्चे, आपको तुरंत बताना है। तो इसलिए रिवीजन सबसे जरूरी है। मैथ रिवीजन कहता है, मैं बार बार यही चीज कहता हूँ। तो ठीक है, आप लोग रिवीजन करेंगे ही, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।